नाम आपका लिखते आ रहा है। नमस्कार, मैं राजीव और आप देख रहे हैं आपकी खबर। और हमारे साथ में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बलदाऊ जी श्रीवास्तव जी हैं। बलदाऊ जी श्रीवास्तव जी ने पहले भी इस आपकी खबर में आकर बताया है कि पुराणों में क्या लिखा है भगवान चित्रगुप्त के बारे में। बलदाऊ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज आप क्या बताने जा रहे हैं दर्शकों को? जी, धन्यवाद राजीव जी, आपका आभार और सभी दर्शकों को शुभकामनाएं कि वो हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं और हमारी खोज पे अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। काफी लोगों के हमारे पास फोन आए। जी, बात शुरू करने के पहले हम अपने गुरु भगवान को स्मरण कर ले। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आगे यम के फंद। यमराज हर जगह मौजूद है। ओम चित्रगुप्त नमस्तुभ्यं विचित्राय नमो नमः। नरका कीर्ति प्रशांत्यर्थम कामान च ममाप्सितान्। राजीव जी, पिछली बार हम लोग भगवान चित्रगुप्त के प्राकट्य और उनके द्वारा धर्मराज जी के प्राकट्य के बारे में हम लोगों ने सुना था जी, कि भगवान चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी का प्राकट्य किया। उसके आगे हम आपसे उसी पर चर्चा करना चाह रहे थे। बताया भी था कि धर्मराज जी उज्जैन में जाकर के तपस्या किए। तपस्या करने के बाद 2 ऋषि पुत्रियों से उनकी शादी हुई और उनके 2 पुत्र, उनके 12 पुत्र उत्पन्न हुए। इतिहास की बात है, ये सब बाद में बातें करेंगे। मूलतः हम ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान चित्रगुप्त ने धर्मराज जी को उत्पन्न किया। हम आज तक बिना जब अध्ययन नहीं किया था, सोचा नहीं था, तब से सुनते आ रहे थे कि कुल 2 स्टेटस है, यमराज और भगवान चित्रगुप्त। धर्मराज जी का नाम लोग लेते थे, कहते थे धर्मराज और चित्रगुप्त एक ही हैं। कहीं कहीं कहते थे कि धर्मराज और यमराज एक ही हैं। फिर कहते थे साहब धर्मराज यमराज के मुंशी हैं, वगैरह 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 वगैरह। मेरा प्रश्न है कि अगर धर्मराज यमराज के मुंशी हैं तो यमराज को जाकर के भगवान ब्रह्मा के सामने याचना क्यों करनी पड़ी कि मेरे से शक्तिशाली चीज भेजिए? इसका मतलब वो उनके मुंशी नहीं है। हमने जैसा मतलब ये जो भावनाएं समाज में उसको हटाने के लिए बात मैं कह रहा हूं। और भगवान चित्रगुप्त जी ने जब धर्मराज जी को उत्पन्न किया तो ऋषि पुत्रों ने धर्मराज जी के 2 ऋषियों ने अपने पुत्रियों से धर्मराज जी की शादी की। माँ इरावती और माँ शोभावती। कल और नाम लिया था, कई नाम आते हैं। दक्षिण भारत में जाइए तो वहां भगवान चित्रगुप्त जी के 3 पत्नियां थीं, हमारी 3 माताएं हैं। तो अब ये सब अलग अलग है, अलग अलग पुराणों में अलग अलग वर्णन है। हम उस विवाद में नहीं जाते। हमारा तो इतना ही कहना है कि भाई चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी को उत्पन्न किया, प्रकट किया। ये कुछ म्यूट हो गया भैया? नहीं, आ रही आवाज, आ रही आपकी। अच्छा, उत्पन्न किया और उनसे फिर पूरी भगवान चित्रगुप्त जी ने जब धर्मराज जी को उत्पन्न किया, धर्मराज जी ने अपनी सृष्टि उत्पन्न की और उनके 12 पुत्रों से पूरे संसार का काम चलने लगा। इस बात के प्रमाण के लिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में आज मान्यता प्राप्त भगवान चित्रगुप्त जी के 4 मंदिर हैं। एक उज्जैन में है, एक अयोध्या में है, एक पटना में है, एक कांचीपुरम में है। इस तरह से इन मंदिरों का जो स्टेटस है वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। जी, आपको मैंने फोटो भेज दिया है, अगली बार आप उसको दिखा दीजिएगा। लेकिन एक फोटो हमारे पास नैमिष का है। देखिए, नैमिष में
यमराज आपके उस पे हैं, भैंसे जी पे सवार हैं, जी और धर्मराज जी कलम और दावात लिए हुए हैं। ये जी सतयुगी मूर्ति लगती है और मंदिर भी हम्म, उसी तरह का बना हुआ है, जी हालांकि आज ध्वस्त हालत में है। हम्म, और ये भगवान चित्रगुप्त 4 भुजाओं वाले इसमें मौजूद हैं। हम्म, मैंने जो आपको जी फोटो भेजी है वो कई प्रकार से शुद्ध है, उसको देख लीजिएगा। ये देखिए 4 भुजाओं वाली। मूलतः जी जो चित्रगुप्त जी के नाम से चित्र मिलते हैं वो 2 हाथ वाले और किसी राजा की तरह, एक तरफ उनके 8 बच्चे बैठे हुए हैं, एक तरफ 4 बच्चे बैठे हुए हैं, और उनको चित्रगुप्त जी की फोटो कहते हैं। वो गलत है, वो धर्मराज जी की अच्छा फोटो है जी। ओ चित्रगुप्त जी तो 4 भुजाओं वाले थे, हम्म, जिनके हाथ में पद्म, शंख और कलम दावात ये सब चीजें थी। वो 4 भुजाओं वाले थे, वो मनुष्य रूप में नहीं थे। मनुष्य रूप में 4 भुजाओं का होकर के उज्जैन में कैसे रहते वो? हम्म, उन्होंने तो धर्मराज जी को भेजा था, धर्मराज जी यहाँ हम्म, आए, उनकी शादी हुई। हम्म, तो वो 4 भुजाओं वाले नहीं थे। धर्मराज जी 2 भुजाओं वाले थे और चित्रगुप्त जी 4 भुजाओं वाले थे। जी चित्रगुप्त जी चित्त में स्थित भगवान चित्रगुप्त हैं, आदिदेव हैं, हम्म, जो ब्रह्मा जी के हम्म, चित्त में। तभी तो उनके चित्त में होने के नाते ही जब 11,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तब वो प्रकट हुए। उनके जी विशेष आवाहन पर, उनके चित्कार पे आए वो। हम्म, तो वो हम्म, ब्रह्मा जी के भी देव हुए, आदि देव हुए। हम्म, और अब हम आते हैं आपको उसके उससे आगे। धर्मराज जी ने यहाँ पर सृष्टि का पूरा निर्माण किया, अपने पुत्र उत्पन्न किए, और उसके बाद संयमनीपुरी में जाकर के आज भी वो कार्य कर रहे हैं, पूरे सृष्टि का लेखा जोखा हिसाब किताब रख रहे हैं। और उसी के अनुसार पूरी ये प्रकृति चल रही है। जब कोई असुविधा होती है, कोई विशेष हम्म, परिस्थिति आती है, तो भगवान चित्रगुप्त जी के पास ये लोग जाते हैं। विशेष परिस्थिति क्या? हम्म, हम्म, आपने रक्षाबंधन का त्योहार सुना होगा, जी और रक्षाबंधन के त्योहार में बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं, और दान जी देत्वा बलि राजा करके वो मंत्र पढ़ा जाता है, ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं, बहनें जो जानती हैं वो भी पढ़ती हैं। वो बलि, ये रक्षाबंधन का जो त्योहार है, वो बलि भगवान चित्रगुप्त जी के कृपा से वो बने थे। और उन्होंने हम्म, केवल एक दिन भगवान चित्रगुप्त जी का अस्तमन किया था। बताएंगे आगे, हम्म, कहानी लंबी है, आगे के हम्म, एपिसोड में हम इसको बताएंगे। जहाँ क्यों क्यों जी क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत ही कुकर्मी थे वो, लेकिन हम्म, एक दिन किसी कारणवश विशेष परिस्थिति में उन्होंने भगवान चित्रगुप्त जी का आस्तमन किया, और उस एक दिन हम्म, के नाते उनको एक दिन का इंद्र बना दिया गया। चित्रगुप्त जी ने कहा नहीं, हम्म, इसने ऐसा ऐसा पुण्य किया है, इसलिए इसको एक दिन का इंद्र बनाया जाता है। और एक दिन का इंद्र बने, और बाद में जाकर के वो राजा बलि के नाम से प्रसिद्ध हुए। खैर, ये बाद की जी कहानी है, बाद में हम लोग कहेंगे। और अब हम इन 12 पुत्रों का नाम आपके सामने रखते हैं कि जो धर्मराज जी के 12 पुत्र थे, ये कौन कौन थे। इनके नाम है चारु, सुचारु, चित्र, मतिमान, हिमवान, चित्रचारु, अरुण, अतीन्द्रिय, भानु, विभानु, विश्वभानु और वीरवान। कालांतर में ये नाम आज के हिसाब से श्रीवास्तव, सक्सेना, माथुर, वाल्मीकि, अस्थाना, भटनागर, निगम, अम्बस्ट, सूरध्वज, गौड़, कर्ण, कुलश्रेष्ठ आदि नामों से ये विख्यात है। आज ये कर रहे हैं। हमारे कायस्थों में, कायस्थ परिवारों में हमने ब्रह्म की परिभाषा बताई है कि जो ब्रह्म के, ब्राह्मण की परिभाषा यह है कि जो ब्रह्म के खोज में निरंतर चले वो ब्राह्मण है, ब्रह्म का जी कार्य करे। उस ब्रह्म को, उस अनादि परमेश्वर को, चित्त को, चित्रगुप्त को जो ढूंढे, उसमें जो रमे, वो हम्म, ब्राह्मण है। हमारे हम्म, कायस्थ लोग, क्योंकि वो माता ऋषि पुत्रियां थी और ये देवपुत्र भगवान पुत्र थे, इसीलिए कायस्थ हम्म, को देवपुत्र भी कहते हैं। ये हम्म, देवपुत्र ही है, केवल धर्मराज जी के मैथुनी क्रिया से आए हैं, इसके पहले से वो हम्म, देवपुत्र हैं। तो ऐसे सिस्टम में, ऐसे स्थिति में
उन्होंने ब्रह्म की खोज में ही अपना समय लगाया, लोगों को शिक्षा देने में ही अपना समय लगाया, इसलिए वो ब्राह्मण कहलाए, कहीं कहीं ब्राह्मण के रूप में है। और आप सुनते होंगे कि कहीं कहीं इनको क्षत्रिय भी कहा जाता है, क्योंकि कहीं कहीं सत्ता का भी बागडोर इन्होंने ले लिया। जब सत्ता का बागडोर ले लिया तो कहीं कहीं इनको क्षत्रिय कहा गया, ठाकुर कहा गया। क्योंकि ये बाद में हुए, वर्ण व्यवस्था के बाद में इनका आगमन हुआ, इसीलिए वर्ण व्यवस्था में इनका कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों में इनका कोई स्थान मिलता नहीं है, क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था के बाद आए, तो इनका कोई नाम मिलता नहीं है। अपने हिसाब से ये वर्ण व्यवस्था में अपने को स्थापित कर लिए, कहीं ठाकुर, कायस्थ, ठाकुर, कहीं ब्राह्मण। और जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, जो शादी विवाह की परंपरा थी, जो आज भी लगभग वही होने जा रही है। आईएएस अपने वर्ग में करता है, व्यापारी अपने वर्ग में करता है, आप महसूस कर रहे होंगे, बुद्धिमान अपने वर्ग में करता है। तत्कालीन समय में भी यही था, राजा राजा क्या करता था, वो जाति से मतलब नहीं था। राजा राजा क्या करता था, वो ठाकुर हो, वैश्य हो, राजा जो भी है, राजा के घर राजा की शादी होती थी। ये व्यवस्थाएं तत्कालीन समय में थी। और जन्म से सब सभी शूद्र हैं, कर्म से सब, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। और कायस्थ तो हमेशा ही, आज भी अगर आप उसको देखेंगे तो ब्राह्मणत्व, या आप जजेस के पदों पर, एडवोकेट्स के पदों पर आप इनको देखेंगे, आज भी आसीन है। तो ये जो 12 पुत्र हैं, इनके विभिन्न देश के विभिन्न प्रांतों में गए। जैसे श्रीवास्तव लोगों को कहा जाता है कि कश्मीर में चले गए, श्रीनगर इनका बेसिक उत्पत्ति है। उज्जैन के बाद सीधे श्रीनगर गए, और श्रीनगर में इनका राज्य स्थापित हुआ। एक राज तरंगिणी है, बहुत अच्छी पुस्तक है राज तरंगिणी कश्मीर की, जिसमें श्रीवास्तव के बारे में पूरा दिया हुआ है कि वो कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, क्या क्या किए, कौन कौन राजा हुए। आदित्य करके कोई हमें, बूढ़ा हो गया हूँ, मेमोरी में काफी कुछ गायब है। राज तरंगिणी पढ़िए, उसमें श्रीवास्तव के बारे में बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से 12:30 मिनट हो चुके हैं। अभी आप कुछ और बताना चाहेंगे क्या? आपने कहा था कि टाइम बता दीजिएगा, 12:30 मिनट हो चुके हैं। नहीं, तो अब हम लोगों को यहीं पर रुकना है, और अगली बार बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी आएगी। जो अभी हम बात कर रहे थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम गोत्र की बात करेंगे कि हमारा कायस्थ का गोत्र क्या है, क्या माना जाता है। हमने जो विशेष लोगों से, भारत के विद्वानों से जो हमने ग्रहण किया, उसको भी बताएंगे। जो मेरा मंतव्य है वो भी बताएंगे, और पुराणों में, वेदों में क्या लिखा है गोत्र के बारे में वो भी बताएंगे। तो अगला एपिसोड बहुत बढ़िया होगा, मतलब हमारे हिसाब से हम उसको गोत्र के बारे में बताएंगे, कायस्थों गोत्र के बारे में। तो यहीं पर विराम दीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इतनी जानकारियां देने के लिए। और व्यूअर्स से मैं ये कहना चाहूंगा, दर्शकों से, कि अगला एपिसोड आप जरूर देखें, क्योंकि जो कायस्थ नहीं जानते कि उनका गोत्र क्या है, तो उनका गोत्र क्या है ये बलदाऊ जी अगली बार बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं। तो आप अगली बार हमसे जरूर जुड़ें। और अगर आपको भी कुछ क्वेरीज हैं आपकी, तो नंबर बलदाऊ जी का दिया हुआ है, नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर फोन करके भी उनसे वार्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बलदाऊ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी खबर के दर्शकों का। आपकी खबर के लिए मैं पुनः आभार, धन्यवाद।